एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी जान यूया ने बचाई और वो लड़की अपनी गाड़ी से बाहर आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ही युवा हो। जिसे सुन के यूया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है कि हाँ मैं ही यूया हूँ। और वो लड़की उसे घूरने लगती है और कहती है कि क्या तुम पहले से पतले हो गए हो। ये सुन के यूया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और सोचता है कि ये लड़की कौन है। तभी वो लड़की उससे कहती है कि तुमने उन गुंडों से मेरी जान बचाई थी, तुम्हें याद नहीं है क्या। और जिसे सुन के यूया कहता है कि हाँ बचाया तो था, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था, मुझे पता है कि ये गलत है कि मैंने आपके ऊपर निगरानी रखी हुई थी। तभी वो लड़की यूया से कहती है कि क्या तुम ओसे एकेडमी आना चाहोगे। और ये सुन के यूया के भाई बहन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी यूया कहता है कि ओसे एकेडमी वो तो वही सुपर एलाइट स्कूल है। तभी वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम काओरी हाउजो है और मैं ओसे एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल की एक ऑफिसर हूँ। तभी काओरी के पास खड़ी हुई एक लेडी यूया से कहती है काओरी के फादर ओसे एकेडमी के चेयरमैन हैं। और जब उन्होंने यह सुना कि तुमने काओरी की जान बचाई है, उसके बाद से वो भी ये चाहते हैं कि तुम भी उनकी एकेडमी में ही पढ़ो। ये सुन के यूया कहता है लेकिन मैंने तो इनकी जान बचाई ही नहीं थी। आपका ऑफर मुझे काफी अच्छा लगा है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मेरी एकेडमिक एबिलिटी इतनी ज्यादा है कि मैं ओसे एकेडमी में एनरोल हो सकूं। ये सुन के युवा के भाई बहन काओरी से कहते हैं कि क्या युवा की जगह हम लोग आ सकते हैं, हमारी एबिलिटी युवा से काफी ज्यादा है। जिसे सुन के काओरी उन्हें मना कर देती है और कहती है नहीं, ये ऑफर सिर्फ यूया के लिए ही है और मैं कभी भी ऐसे को इनरोल नहीं होने दूंगी जो यूया की बेइज्जती करता हो। और यह भी कहती है कि यूया के ऊपर नजर रखने के बाद मुझे यह भी पता लगा है कि तुम लोग साइड में खड़े होकर तमाशा देखा करते थे। ये सुन के यूया के भाई बहन कुछ बोल नहीं पाते हैं और वो जमीन पे बैठ जाते हैं। इसके बाद काओरी यूया के पास जाके कहती है कि तुम चिंता मत करो, हमारी एकेडमी करेक्टर स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी देती है, ना कि एकेडमिक स्ट्रेंथ को। तभी वो लेडी काओरी से कहती है कि समझाने से अच्छा क्यों नहीं हम यूया को अपना स्कूल दिखा दें। इस बात पे काओरी मान जाती है और वो यूया को हाथ पकड़ के अपने स्कूल में ले जाती है। वहीं युवा के जाने के बाद उसके भाई बहन काफी ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा ओसे एकेडमी में पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि ये काफी पॉपुलर स्कूल है, मैंने इस स्कूल का नाम सुना है और यहाँ ज्यादातर जीनियस बच्चे ही पढ़ते हैं और लोग ये भी कहते हैं कि अगर तुम इस स्कूल में आ पाए तो तुम्हारा फ्यूचर सेट है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा सबसे पहले चेयरमैन के ऑफिस में आता है। वहीं चेयरमैन अपना नाम बताता है जो कि होता है सुकासा हुयो। वो यूया को शुक्रिया अदा करता है उसकी बेटी को बचाने के लिए। तभी यूया उनसे कहता है कि इतना झुको मत, मैंने कुछ इतना खास काम किया भी नहीं है। ये सुन के कावरी यूया से कहती है कि वहाँ पे सब लोग मेरे को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन तुम आगे आए और तुमने मेरी जान बचाई। फिर उसके बाद कावरी के पापा उससे कहते हैं कि जो काम तुमने किया है उसके लिए तो तुम्हें प्राउड होना चाहिए, तुम्हारे जैसे करेक्टर को ही तो हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। जिसके बाद वो यूया से कहते हैं कि क्या तुम हमारे स्कूल में आओगे, तुम इसे थैंक यू भी मान सकते हो मेरी बेटी की जान बचाने और तुम्हें ट्यूशन फीस की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। तो यूया उनसे कहता है कि मेरे जैसा एक पर्सन इन जीनियस स्कूल के बच्चों में कैसे आ सकता है। ये सुन के चेयरमैन उससे कहता है कि तुम्हारे हिसाब से जीनियस पर्सन कौन होते हैं। तो यूया उनसे कहता है कि ऐसा पर्सन जो कि सारे काम कर सके। जिसे सुन के चेयरमैन कहता है कि मेरे हिसाब से जीनियस लोग वो होते हैं जो कि काम को दूसरों से जल्दी और सही तरीके से करते हैं। वो लोग दूसरों की तरह ही होते हैं और हार्ड वर्क भी करते हैं। ये सुन के यूया कहता है कि हार्ड वर्क से ज्यादा तो इनबॉर्न टैलेंट ज्यादा जरूरी है। जिसे सुन के चेयरमैन कहते हैं कि ऑफ कोर्स सबके पास अलग अलग टैलेंट होता है, लेकिन जब वो यंग होते हैं उन्हें काफी ज्यादा चैलेंजेस और बहुत ही ज्यादा मजे लेने चाहिए और ये एकेडमी ऐसे लोगों के लिए ही बनी है। और यूया तुम्हें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें बस अपने आप को टाइम देना चाहिए और प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। चेयरमैन को सुनने के बाद यूया को अपने दादाजी की याद आने लगती है। जिसके बाद चेयरमैन यूया के पास आके कहते हैं कि तुम्हें शायद नर्वस फील हो रहा है, इसलिए क्यों नहीं तुम आज के लिए एक ट्रायल ले लो। चेयरमैन बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक टीचर आ जाती है जिसका नाम सवादा है। चेयरमैन सवादा से कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, यूया यहाँ पे अपना पहला एक्सपीरियंस तुम्हारी क्लास में ही ले सकता है। जिसपे सवादा भी मान जाती है और यूया से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबको सिखा दूंगी। जिसके बाद चेयरमैन यूया को बताते हैं कि जो सवादा है वो साइंस की दुनिया में बहुत ही ज्यादा आगे और इनके लेक्चर समझने काफी ज्यादा आसान है और बच्चों के सामने बहुत ही ज्यादा पॉपुलर। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया अपनी क्लास के बाहर अपना ट्रायल लेने के लिए आ जाता है। वो काफी ज्यादा नर्वस होता है और वो सोचता है कि क्या मैं इन सभी जीनियस बच्चों के साथ घुल मिल पाऊंगा। वहीं सवादा टीचर यूया का नाम क्लास में बुलाती है, लेकिन यूया अभी भी नर्वस होता है। वो अब हिम्मत जुटा के अंदर चला ही जाता है और अपना इंट्रोडक्शन सभी को देता है। वहीं सभी बच्चे यूया का वेलकम करने की बजाय उसे हैरान तरीके से देख रहे होते हैं। वहीं कुछ लड़कियां तो इसलिए हैरान होती है क्योंकि उन्हें यूया काफी ज्यादा हैंडसम लगा। तभी सवादा सभी बच्चों से कहती है कि इस तरीके से चुप मत बैठो, तुम्हारी वजह से ही यूया बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूया अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है, जहाँ पर अब सवादा पढ़ा
पढ़ाना शुरू करती है। और क्योंकि यूया के पास उसकी बुक नहीं है, इसलिए सवादा वियर्डो जो कि उसके साइड में बैठी थी उससे कहती है कि तुम इसके साथ अपनी बुक शेयर करो। और वियर्डो भी मान जाती है और वो उसके साथ बुक शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है। उस पर यूया कहता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। और वियर्डो उस पर ज्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं देती और कहती है हाँ मिलके अच्छा लगा। और ये सुन के यूया बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और सोचता है कि क्या मुझसे इतनी जल्दी नफरत करने लगी है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि स्वादा क्लास को पढ़ाना शुरू करती है। वही यूया को अभी लेक्चर्स इतने ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहे होते और साथ ही में वो ये भी नोटिस करता है कि यहाँ पे स्कूल के बच्चे ज्यादा पढ़ाई के लिए एक्टिव है। ऐसी क्लास का एक्सपीरियंस यूया ने कभी भी फील नहीं किया था। और क्लास खत्म होने के बाद क्लास के सभी बच्चे यूया के पास आके अलग अलग क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, जैसे कि वो कौन से क्लब में है, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड है। पे यूया काफी ज्यादा नर्वस होता है। तभी एक लड़का सभी बच्चों से कहता है कि यूया ने तो अभी तक लंच भी नहीं खाया होगा, उसे शांत रहने दो। सुन के तभी सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और ये लड़का अपना नाम बताता है। तभी वो उसको अपना नाम बताता है जो कि होता है रियू। तभी वो यूया से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कैफेटेरिया में चल के खाना खाना चाहोगे, जिस पर यूया भी मान जाता है और अब वो कैफेटेरिया में आ जाते हैं। कैफेटेरिया में आने के बाद यूया काफी ज्यादा हैरान होता है ये देखकर कि मेन्यू में काफी ज्यादा खाना है और वो भी महंगे। और अब वो खाना लेने के बाद अपनी सीट ढूंढ ही रहे होते हैं और तभी शिनको नाम का एक लड़का उन्हें बताता है कि यहाँ पे सीट खाली है, तुम यहाँ पे आके बैठ सकते हो। सुन के वो दोनों वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। तभी यूया नोटिस करता है कि सभी लोग तो उसे ही घूर रहे हैं। तभी वो कहता है कि क्या मेरे को सब लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म अलग है। लेकिन तभी रियू कहता है कि वो तुम्हारी यूनिफॉर्म को नहीं बल्कि तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं। जिसके बाद शिंगो यूया से कहता है कि क्या तुम किसी क्लब में हो। तभी यूया कहता है नहीं और उससे पूछता है कि तुम कौन से क्लब में हो। रियू कहता है मैं तो होम क्लब में हूँ। वही शिंगो एक वीडियो गेम दिखा के कहता है मैं तो गेम क्लब में हूँ। ये देख के वो उसे कहता है कि क्या इसे स्कूल में लाना अलाउड है। तो शिंगो उसे कहता है कि टीचर को पता है कि हम इसे क्लास में यूज नहीं करेंगे, इसलिए वो हमें इसे अलाउ कर देते हैं। और तभी वो यूया से पूछता है कि क्या तुम भी इसे खेलना चाहोगे। और यूया इसे सुन के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो कहता है हाँ। और अब शाम हो जाती है और अब चेयरमैन यूया से पूछते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, जिस पे यूया कहता है कि हाँ मुझे काफी ज्यादा मजा आया और मुझे यहाँ के लेसन काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लगे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ काफी मजे करते हैं और एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करते हैं। और ये सुन के चेयरमैन उससे कहता है कि क्या तुम स्कूल में पढ़ना चाहोगे। तो तभी यूया कहता है कि क्या स्कूल में मेरे जैसा पर्सन आ सकता है। और तभी वो चेयरमैन उससे कहता है कि तुम अपनी वैल्यू खुद ही नहीं जानते और अगर मेरी मानो तो तुम इस अकेडमी के लिए बिल्कुल ही वर्दी हो। ये सुन के यूया कहता है कि ठीक है मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूया चेयरमैन के ऑफिस से निकल जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि कावरी खड़ी होती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम इस अकेडमी में पढ़ोगे। वो उससे कहता है हाँ शायद मैंने अभी डिसाइड तो नहीं किया लेकिन शायद मैं पढ़ूंगा। ये सुन के कावरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ एक जगह पे चलना चाहोगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कावरी यूया को एक मार्केट में ले आती है, जहाँ पे स्कूल खत्म होने के बाद ज्यादातर बच्चे वहीं पे आते हैं। ये काफी फैशनेबल एरिया है और यहाँ पे काफी सारे टीवी शो भी किए जाते हैं। यूया कावरी से पूछता है कि क्या तुम अपने दोस्तों के साथ यहीं पे आती हो। जिस पे कावरी कहती है कि मुझे बताने में शर्म आ रही है कि मेरे पास ज्यादा लोग तो नहीं है जिनके साथ मैं घूम सकती हूँ, वो भी मेरी फैमिली की वजह से, और ज्यादातर लोग मुझसे दूर रहते हैं। लेकिन यूया मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आना चाहती थी। जिससे सुन के यूया काफी ज्यादा शर्मा जाता है और बात को घुमाने के लिए कह देता है कि हमें ये ट्राई करना चाहिए। और कावरी भी मान जाती है और वो दोनों ट्राई करने लग जाते हैं। और तभी यूया कहता है कि अच्छा हुआ मुझे दूसरे वर्ड से पैसे मिल गए थे, वरना मैं ये नहीं खरीद पाता। जिसके बाद वो दोनों उसे खाना शुरू करते हैं। लेकिन यूया काफी चिंता में होता है। वो सोचता है कि मुझे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो मेरा वजन फिर से बढ़ जाएगा। और तभी वो कावरी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बचाया था, क्योंकि अब तो मैं अलग दिखता हूँ। जिस पे कावरी कहती है कि तुम्हारी आंखें तो अब भी सेम है, तुम भले ही पतले हो गए हो लेकिन मैं तुम्हारी आंखें नहीं बोल सकती, तुम्हारी आंखों के अंदर सच्चाई और काइंडनेस दिखती है। ये सुन के यूया काफी ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है ऐसा मत बोलो। ये सुन के कावरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मुझे लगा था कि हम दोस्त बन गए हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे लास्ट नेम से बुला रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कावरी बुलाओ। और ये सुन के युवा भी मान जाता है और कहता है ठीक है कावरी। जिसके बाद कावरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ अपनी आइसक्रीम शेयर करती है। युया भी काफी शर्मा के कुछ बाइट्स लेने लगता है और अब कावरी को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने क्या किया है और वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और वही युया कहता है कि कोई बात नहीं और वो अपनी आइसक्रीम भी उसके साथ शेयर करता है। फिर कावरी भी शर्मा के उसमें थोड़ी सी बाइट्स ले लेती है। ये देखकर वहाँ पे सारे बैठे हुए लोग कहने लगते हैं कि ये कितना क्यूट कपल है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं युया को जो कि दूसरे वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर एक बार उसका अकेडमिक में इनरोल हो गया तो वो काफी ज्यादा बिजी हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि युया अब दूसरे वर्ल्ड में आ चुका होता है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटा के उस मॉन्स्टर को मार देता है। उस स्लाइम को मारने के बाद युया उनके आइटम्स को कलेक्ट करता है। उसके बाद युया देखता है कि उसका लेवल तो 235 हो गया। वो कहता है कि अब मेरा लेवल काफी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगता है मेरे घर के पास स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर कम हो गए, लेकिन अगर मैं उस फेंस के पार जाऊंगा तो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर मिलेंगे। युया अब डिसाइड करता है कि वो बाहर जाए, और जैसे ही वो बाहर जाता है तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनने के बाद युया काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ चलने लगता है। और तभी युया को पता चलता है कि वहाँ पे तो काफी सारे लोग मरे पड़े और उनको मारने वाला एक मॉन्स्टर होता है जिसका लेवल 200 है। ये देख के युया काफी
काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक इनकाउंटर है। तभी यूया की नजर जाती है कि वो मॉन्स्टर एक लड़की पर हमला करने वाला है। यूया उस लड़की को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पे अपने वेपन से हमला कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल होता है। वो यूया के वेपन को आराम से रोक लेता है और अब जब उस मॉन्स्टर का ध्यान भटका हुआ होता है तब यूया जल्दी से ऊपर से कूद कर आता है और अब वो उस मॉन्स्टर के मुंह पे हमला करके उसे दूर गिरा देता है। जिसके बाद यूया उस लड़की की तरफ देख के कहता है कि क्या इस दुनिया में लोग भी हैं? वो लड़की यूया को बताती है कि अपने पीछे देखो। तभी हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर यूया के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और यूया को टाइम नहीं मिलता उसे बचने का और वो पेड़ में जाके भिड़ जाता है और अब वो मॉन्स्टर यूया की तरफ फिर से आ रहा होता है। लेकिन तभी यूया को पता चल जाता है कि वो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानता और कहता है कि मेरे पास खुद की ताकत भी है। ऐसा बोलकर और अपनी एक तलवार निकालकर उस पे हमला कर देता है और वो उसे हरा देता है और जिसके बाद वो उस लड़की के पास पहुंचता है, लेकिन वो लड़की बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को ढूंढते ढूंढते कुछ लोग आ जाते हैं। तभी यूया एक इनविजिबल स्किल का यूज करके वहां से निकल जाता है। वहीं पे वो लोग उस लड़की के पास आकर काफी खुश होते हैं कि वो लड़की अभी भी जिंदा है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।